गुज़िश्ता हफ्ते में किसान मददगार हेल्पलाइन पर मौसूल होने वाले 5 अहम सवालात ये रहे। पहला सवाल, मिल्क फीवर या दूध का बुखार क्या है और इसकी क्या अलामात हैं? ये दूध देने वाले जानवरों का एक अहम मर्ज है। ये अमूमन ज्यादा दूध देने वाले जानवरों में होता है और बच्चे की पैदाइश के साथ ही बीमारी शुरू होती है और जानवर बेसुध होकर लेट जाता है। अगर इसका इलाज फौरन ना किया जाए तो जानवर की मौत वाक़ई हो सकती है। चूँकि बीमारी का ताल्लुक दूध से है, इसलिए इसको दूध का बुखार कहते हैं। मगर सबसे अहम बात यह है कि इस हालत में जानवर को बुखार नहीं होता बल्कि दर्जा हरारत कम हो जाता है। दूध के बुखार के असबाब। इस बीमारी का सबसे बड़ा सबब खून में कैल्शियम की कमी का होना है, जो कि दूध के जरिए कैल्शियम के अखराज की वजह से होती है। इस बीमारी की अलामात ये रही। जानवर अचानक बेचैनी महसूस करता है और खाना पीना बंद कर देता है। जानवर की खड़े खड़े पिछली टांगें लड़खड़ाती है और अचानक गिर जाता है। जानवर की गर्दन पिछली टांगों की तरफ मुड़ जाती है, जो सीधा करने के बावजूद दोबारा उसी हालत में चली जाती है। कान और जिस्म का ठंडा हो जाना, जानवर का टेम्परेचर कम हो जाना, सांस की रफ्तार का तेज होना। बीमारी की सूरत में रहनुमाई के लिए किसान मददगार हेल्पलाइन पर राब्ता करें। दूसरा सवाल, मूंगफली की अच्छी पैदावार के लिए कौन सी जमीन होनी चाहिए? मूंगफली काश्त करने के लिए रेतली मीरा या हल्की मीरा जमीन निहायत मौजू है। जमीन की तैयारी के वक्त गहरा हल चलाएं ताकि ऊपर वाली मिट्टी मुकम्मल तौर पर नीचे चली जाए और जड़ी बूटियां भी खत्म हो जाएं। तीसरा सवाल, तरबूज की काश्त के लिए आबो हवा कैसी होनी चाहिए? तरबूज नीम गर्म और खुश्क आबो हवा में अच्छी पैदावार देता है। अगर फल लगने के बाद दिन गर्म और रातें ठंडी रहे तो इसमें मिठास ज्यादा पैदा होती है। शदीद गर्मी में इसके जर्द दाने मर जाते हैं, फल नहीं बनता और बेलें खुश्क हो जाती हैं। चौथा सवाल, गर्मियों में कौन कौन सी सब्जियों की काश्त की जा सकती है? गर्मियों में कद्दू, करेला, भिंडी, तोरी, बैंगन, खीरा, हल्दी और टिंडे की काश्त की जा सकती है। पांचवा सवाल, चावल की काश्त के लिए कैसी जमीन होनी चाहिए? चिकनी जमीन चावल की काश्त के लिए मौजू है, ताहम रेतली जमीन के सिवा हर किस्म की जमीन में इसकी काश्त की जा सकती है। जदीद ज़रई इजादात। कंट्रोल्ड एनवायरमेंटल एग्रीकल्चर मुकम्मल तौर पर मुनज़्ज़म माहौल में पौधों की काश्त का एक बेहतरीन तरीका है। इसे वर्टिकल फार्मिंग या इंडोर फार्मिंग के नाम से भी जाना जाता है। इस किस्म की काश्त में पौधों की तमाम ज़रूरियात को मसनूई तौर पर पानी, ग़िज़ाई अज्जा और रोशनी फराम करके हाइड्रोपोनिक, एक्वापोनिक और एरोपोनिक तकनीकों के जरिए पूरा किया जाता है। CEA ने रवायती काश्तकारी में दरपेश कुछ चैलेंजेस को कम किया है। इस तकनीक से पानी का इस्तेमाल काफी कम किया जा सकता है। दर हकीकत कुछ वर्टिकल फार्म्स में रवायती फार्म्स के मुकाबले में 70 से 95% कम पानी इस्तेमाल होता है। पानी के कम इस्तेमाल के अलावा कंट्रोल एनवायरनमेंट एग्रीकल्चर पौधों को मौसमी हालात से बचाता है और कम जगह में ज्यादा पैदावार फराहम करता है।